तो आप देख सकते हैं जस्ट मैंने यहाँ पे जो एम्परसेंट था गलती से मैंने यहाँ एम्परसेंट लगा दिया था, इसलिए हमारा कल प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। एम्परसेंट हटा दिया और मैं रन करता हूं तो देखिए पूरा का पूरा डेटा फाइल से क्या करके लेके आ गया, रीड करके लेके आ गया। तो अभी आपने देखा कि ये मैं नंबर रीड कर रहा हूँ। क्या रीड कर रहा हूँ? नंबर। अब आप देखिए मैं जाता हूं, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, write a program which implement structure in structure name age and BS members using the file handling stored info in a file। स्ट्रक्चर का यूज करके आपको फाइल में इंफॉर्मेशन क्या करना है, स्टोर करना है। मतलब अब हम नंबर स्टोर कर रहे थे ना, अब हम क्या रीड करेंगे, नेम एज बेसिक सैलरी रीड करेंगे और फाइल में जाके क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने के बाद मैं बोलता हूं स्ट्रक्ट ईएमपी कैर नेम ऑफ 20 इंट में एज, फ्लोट में बेसिक सैलरी और स्ट्रक्ट ईएमपी इवन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, या इवन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। और हमें कितने स्टोर करना है उसके लिए हम इंट ऑफ आई ले लेता हूं, लूप चला लेंगे। अब हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा ना, ओपन करने के लिए हम वही रास्ता, फाइल पॉइंटर एफपी और बोल देंगे एफपी इज इक्वल टू एफ ओपन। ओके, नाम दे देंगे एम्प्लॉय इन्फो डॉट टीएक्सटी, कॉमा फाइल में जाके लिखना है तो राइटिंग मोड, फाइल में जाके लिखना है तो राइटिंग मोड। उसके बाद मैं जाता हूं, मैं बोल देता हूं फॉर आई इज इक्वल टू 1, तीन ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस 1 से लेके कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। बोलेगा प्रिंट एफ enter the name age and BS of employee। नेम एज बेसिक सैलरी हमें रीड करना है तो हम जाते हैं स्कैन एफ, या हम गेट एस भी लिख सकते हैं, गेट एस इवन डॉट नेम। उसके बाद स्कैन एफ एज और बेसिक सैलरी, एज और बेसिक सैलरी, एम्परसेंड इवन डॉट एज कॉमा एम्परसेंड ऑफ इवन डॉट बेसिक सैलरी। ये चलेगा लूप और क्या करेगा, स्कैन कर लेगा। लेकिन स्कैन करने का तो हमें फाइल में जाके स्टोर भी तो करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा एफ प्रिंट एफ, सिंपली रास्ता। ओके, एफ प्रिंट एफ और यहाँ जाके हमें स्टोर करना है। करेक्ट है। आप देख सकते हो हम यहाँ पे कैसे करते थे, एफ प्रिंट एफ में सेम वही चीज कर रहे हैं सर। एफ प्रिंट एफ सेम वही चीज रहेगी, फाइल पॉइंटर का नाम और वेरिएबल्स के नाम। तो हम यहाँ पर भी जाएंगे, एफ प्रिंट एफ, सबसे पहले आएगा रास्ता किसके पास है, फाइल पॉइंटर के पास है। उसके बाद आएगा क्या क्या रहेगा, तो नेम एज
और बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी स्लैश एन से कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। सो E1 डॉट नेम कॉमा E1 डॉट एज कॉमा E1 डॉट बेसिक सैलरी। जो रीड किया वो क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, लेकिन कहाँ स्टोर किया, फाइल में जाके स्टोर कर दिया। ओके, अब हम जाएंगे printf स्लैश एन इंफॉर्मेशन stored in a file, information stored in a file, f close फाइल पॉइंटर का नाम, git ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। चलिए अब हम जाते हैं, अब मैं रन करता हूं, एक एरर है। अच्छा, स्टेटमेंट मशीन सेमीकोलन, अच्छा प्रिंटफ के बाद हमने सेमीकोलन नहीं दिया था। नेम एज बेसिक सैलरी, नेम एज, अच्छा ये वही प्रॉब्लम है, एज ऐसा क्यों गड़बड़ करता है। एक काम करते हैं, एक ट्राई करते हैं हम इसके बाद एक लिखने का। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुई लेकिन प्रॉपर नहीं हुई ना, ट्राई करते हैं। नेम एज और बेसिक सैलरी, नेम नेम एज बेसिक सैलरी, नेम एज बेसिक सैलरी, नेम एज बेसिक सैलरी। चलो अब प्रॉपर स्टोर हुई, टाइगर, बाबू और उदय। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी एम्प्लॉय इन्फो डॉट टी। हम जाते हैं, ओपन करते हैं, डॉट टी लिखते हैं, एम्प्लॉय इन्फो। अब एम्प्लॉय इन्फो जो है, मेरे को लगता है यही वाला होगा, एम्प्लॉय डॉट टी दिखा रहा है ये तो, काफी बड़ा नाम दे दिया क्या हमने, देखते हैं। हाँ देखो ये आ गया, वही था। आप देख सकते हैं कि टाइगर, बाबू और उदय करके लिख के आया। मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, नाम चेंज करता हूँ। मेरे ख्याल से अब यहाँ आपको देने की ये जरूरत नहीं है, सिर्फ अरे हाँ गेट इज E1 डॉट नेम ये देना था, इसके नीचे का नहीं चाहिए था शायद से। ठीक है, मैं जाता हूँ, रन करता हूँ। राजू एज बेसिक सैलरी, बाबू एज बेसिक सैलरी, मामू एज बेसिक सैलरी। करेक्ट, देखो इन्फॉर्मेशन स्टोर इन राजू, बाबू और मामू। चलिए देखते हैं, राजू, बाबू और मामू। आप देख सकते हैं इस तरह से डेटा क्या कर दिया उसने, स्टोर कर दिया। तो देखो अब हम रीड कर रहे हैं, फाइल में जाके स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये जितने भी फाइल के कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये टेक्स्ट फाइल है। मैंने कल भी बोला था, मैं आज आपको फिर से बोल रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल का ये मतलब नहीं कि यहाँ एक्सटेंशन डॉट टी दिए, यहाँ आप डॉट सी भी दे सकते हो, कुछ फाइल का नाम कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हो, लेकिन डेटा हम पढ़ पा रहे हैं इसलिए उसे टेक्स्ट फाइल बोला जाता है, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा, टेक्स्ट फाइल बोला जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेम कॉपी करते हैं प्रोग्राम,
अब फाइल में जाके क्या किया, फाइल से रीड करना है। अगला प्रोग्राम रीड इन्फो फ्रॉम द फाइल, फाइल से क्या करो, रीड करो। हम जाते स्ट्रक्चर तो लगेगा, अब ये लूप नहीं लगेगा, और फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना है, इसलिए यहां पे लिख दो आर। और जो लूप, इस तरह का लूप तो चलेगा नहीं, हम बोलेंगे वाइल वाइल एफ स्कैन एफ स्कैन एफ, फाइल पॉइंटर का नाम fp, और क्या क्या रीड करना है वो सारी चीजें बताना पड़ेगा, नेम, एज और बेसिक सैलरी। सो क्या आ जाएगा, E1 डॉट नेम कॉमा M% ऑफ E1 डॉट एज कॉमा M% ऑफ E1 डॉट बेसिक सैलरी। ये सब कब तक लेके आओ, जब तक नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल नहीं होता, जब तक रिकॉर्ड खत्म नहीं होते तब तक वो लाएगा। और क्या करेगा, डिस्प्ले करना है। क्या क्या डिस्प्ले करना है, वो सारी चीजें डिस्प्ले करना है, नेम, एज और बेसिक सैलरी क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम स्कैन एफ की जगह यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ, क्योंकि यूजर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। कहाँ से रीड करना है, फाइल से। डिस्प्ले कहाँ करना है, यूजर स्क्रीन पे। नेम, एज और बेसिक सैलरी, उसके बाद स्लैश एन आ जाएगा। सो E1 डॉट नेम, E1 डॉट एज, M% हटा दो यहां से भी क्योंकि प्रिंट कर रहे हैं, M% हटा दो, ये भी क्लोज कर दो, ये भी हटा दो। इस तरह से ये मैसेज भी हटा दो। तो कब तक रीड करेगा, जब तक डेटा रहेगा। चलो हम रन करते हैं। देखो उसने कहाँ से रीड करके लाया, फाइल से रीड करके लाया, और यूजर स्क्रीन पे क्या कर दिया उसने, डिस्प्ले कर दिया, राजू, बाबू और मामू। तो ये हो गया। कब तक, जब तक रिकॉर्ड मिलेगा। तो एफ स्कैन एफ मतलब फाइल से रीड करना, ये रास्ता इसके पास होता है, और ये सिंपल जैसे स्कैन करते हैं, कब तक, एंड ऑफ फाइल तक। तो देखो फाइल में जाके लिख लिए, फाइल में जाके रीड कर लिए, लेकिन कल नंबर किए थे सिंपल, आज हमने क्या किया, स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट कंटेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर, फाइल हैंडलिंग। हर एक के सिंटेक्स अलग होते हैं। अपेंड द कंटेंट ऑफ फाइल, अपेंड द कंटेंट ऑफ फाइल। हम जाते हैं अल्ट एफ, पेस्ट करता हूं मैं, और अपेंड करना है तो W की जगह क्या लिख दो, सिर्फ R लिख दो। W की जगह, सॉरी, W की जगह W+ लिख दो, राइटिंग, सॉरी, ए लिख दो, ए अपेंडिंग मोड, ए अपेंडिंग मोड। हम जाते हैं। तो अब आप देखो जब मैं रन करूंगा ना, तो ये पुराना डेटा तो मिलेगा, साथ में एडिशनल डेटा आ जाएगा। गुरु, गुरु की एज, गुरु की बेसिक सैलरी। निशांत, निशांत की एज, निशांत की बेसिक सैलरी। मिलिन, मिलिन की एज, मिलिन की बेसिक सैलरी। इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, गुरु, निशांत और मिलिन। चलो देखते हैं क्या ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आई। ये देखो गुरु, निशांत और मिलिन, आप देख सकते हो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये क्या हो गया, अपेंड हो गया। ओके, अब इस प्रोग्राम को मैं अपेंड वाले को एज इट इज रहने देता हूं। मैं इसमें कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ये अपेंड एज इट इज रहने देता हूँ, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, ए लगा दिया तो अपेंड बन गया, दैट्स इट। अब कैसा है, अब अब कैसा है, अब देखो मैं, मेरा ये जो लूप है ना, ये कितनी बार चलता है, 3 बार चलेगा ना, 3 से ज्यादा ना 3 से कम, ये वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 3। तो मैं इसको चलाने वाला हूं एक ऑड लूप के थ्रू। ऑड लूप, ऑड लूप करना है। ऑड लूप मतलब क्या होता है समझो, देखो इसमें क्या हो रहा है
ये लूप में ऐसा होता है ना सर, ना 3 से ज्यादा चलेगा ना 3 से कम चलेगा। तो मैं जाता हूं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं, कैर चॉइस इज इक्वल टू वाई। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये स्विच केसेस में पढ़ाया था। चॉइस नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको इनिशियलाइज कितना कर लेता हूँ वाई, और ये यहाँ से फॉर लूप हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई। तो मुझे बताइए, इनिशियली इनिशियली चॉइस नाम के वेरिएबल में तो वाई ही है ना, अंदर जाएगा क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करेगा। और क्या करना है हमें, रीड करने के बाद हमें फाइल में जाके स्टोर करना है। तो फाइल में जाके स्टोर करना है तो प्रिंट एफ तो हो गए, लेकिन अगली बार फिर से हमेशा तो वाई ही मिलेगा ना। देखो क्योंकि इनिशियली आपने चॉइस में क्या रखा है, वाई, और जब ये लूप में आएगा पहली बार तो वाई मिलेगा, पहली बार तो अंदर आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर जब चेक करेगा ना तो वाई ही मिलेगा हमेशा हमेशा हमेशा, और ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा प्रिंट एफ स्लैश एन डू यू विश टू कंटिन्यू। कि एक बार स्कैन करने के बाद आपसे पूछ रहा है वो, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वाई या फिर एन, आप करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। डू यू विश टू कंटिन्यू। मैं जाता हूं यहाँ पे और मैं लिख देता हूं स्कैन एफ, स्कैन एफ, और यहाँ लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ डी कॉमा M% ऑफ चॉइस लिख देता हूँ। M% ऑफ चॉइस, चॉइस मतलब अगर चॉइस में वाई डालेंगे तो ऊपर जाएगा चेक करेगा, नहीं डालेंगे तो भी जाएगा चेक करेगा, दोनों टाइम में क्या करेगा वो चेक करेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ फ्लश STD। एफ फ्लश इसीलिए लिखा जाता है सर, वो जो आप प्रॉब्लम देख रहे थे बार बार आता है, उसके लिए एफ फ्लश हम लोग लिखते हैं, क्लियर हो जाता है बफर मेमोरी जो रहती है। अब देखो नेम एज बेसिक सैलरी, हाँ अब ध्यान देना, टाइगर एज और बेसिक सैलरी। देखो मेरे से पूछ रहा है डू विश टू कंटिन्यू, मैं अगर मैंने नो बोल दिया, एक ही डाला हूं ना रिकॉर्ड, अरे फिर भी क्यों ले रहा भाई, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा बाबा, क्या बात है। हाँ, TXT नंबर इन्फो, हमें तो फाइल वाला ओपन करना है, ये नहीं चाहिए। ये चॉइस वाला था, एक्चुअली हमने गड़बड़ कहाँ कर दिए थे, चॉइस में सी लिखना पड़ता है ना, यहाँ डी लिख दिए थे, शायद इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि चॉइस का डेटा टाइप क्या है, सी है ना चॉइस का डेटा टाइप, यस ठीक है। चलो हम फिर से रन करते हैं, देखो राइटिंग मोड में है, जाता हूं मैं बोल देता हूँ राजा, राजा की एज, राजा की बेसिक सैलरी, डू विश टू कंटिन्यू, मैं बोलता हूँ नो। देखो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल, कितना रिकॉर्ड डाला मैंने, एक। अब देखो मैं जाके देखता हूँ उसमें है क्या, उसमें जाते हैं, उस फाइल को क्या करते हैं हम, ओपन करते हैं और चेक करते हैं क्या उस फाइल में एम्प्लॉय इन्फो करके था, ये है। देखो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला सर, क्यों, क्योंकि आपने बोला, आपने चॉइस बोली सर, आपने चॉइस बोली, अगर आप चॉइस नहीं बोलते तो नहीं लेता वो, आपने चॉइस बोली इसलिए उसने चॉइस कंसीडर किया। देखो अब मैं फिर से रन करता हूँ, हाँ
मैं जाता हूँ रमेश, रमेश की एज, रमेश की बेसिक सैलरी। डू विश टू कंटिन्यू? अगर मैंने यस बोला तो फिर से पूछेगा सुरेश, मैं डाल देता हूँ इस बार सुरेश। सुरेश, अच्छा, इंटर द नेम इज बेसिक सैलरी, ये ऐसा क्यों कर रहा है? दूसरी बार अगर मैं यस करता हूँ, नेम इज बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, जगदीश, नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है। रुको, मुझे क्या करना पड़ेगा? चॉइस तो बोला है, एफ फ्लश लिखा है, लेकिन एफ फ्लश शायद अपन यहाँ नहीं लिखना है, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। एफ फ्लश एस टी डी आई एन। मैं रन करता हूँ। मैं लिखता हूँ अनुज, अनुज की एज, अनुज की बेसिक सैलरी। डू विश टू कंटिन्यू? अगर मैंने यस बोला तो राम, रमन लिख देते हैं, रमन की एज और उसकी बेसिक सैलरी। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? यस, मैंने लिख दिया माधव, माधव की एज और माधव की बेसिक सैलरी। डू विश टू कंटिन्यू? यस। और मैं बोलता हूँ कि अजय, अजय की एज और अजय की बेसिक सैलरी। डू विश टू कंटिन्यू? मैं बोलता हूँ नो। देखो मैंने 4 रिकॉर्ड लिए हैं सर, 4, रमन माधव, रमन माधव अजय, और एक रिकॉर्ड ऊपर है, करेक्ट। मैं जाऊंगा, मैं ओपन करूंगा, .txt करके फाइल बनाया था, देखो इस तरह से आपको रमन माधव अजय और अनुज भी मिला। समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। समझा सर। और किसी को कोई डाउट है? कोई एनी डाउट? नो आफरीन? सर, नो, समझा। ओके। वैशाली? यस सर। वैशाली आप रेगुलर नहीं है क्या क्लास में? यस सर, थोड़ा देखिए अब रहूंगे। सॉरी, अब रहोगे? हाँ ओके, क्या प्रॉब्लम हो गया था? सर, एक्चुअली एग्जाम्स थे और वो कंपनीज के भी एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए नहीं जा रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन, ठीक है ना, नो इश्यू। हाँ, तो फाइल हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर देखो, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अभी तक मैंने जो आपको फाइल बताई, फाइल हैंडलिंग जो मैंने आपको बताई, ये थी हमारी कौन सी फाइल? टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल मतलब हम डेटा पढ़ सकते हैं, इसका डेटा हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे नोट्स में आज मैं ऐड कर दूंगा, जितने प्रोग्राम मैंने बताया हूँ। कल का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ। तो आप प्लीज, जो लोग अपसेंट थे वो प्लीज वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बताना चाहता हूँ, फाइल हैंडलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूं, क्योंकि टीचर होता तो शायद इतना जोर नहीं हेलो देता। यस। सर, मुझे एक पैटर्न का क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ, मुझे आप सर, आप पैटर्न बताओ आप। हाँ। मुझे एक काम करो, आप पैटर्न भेज दो, हम उस पैटर्न को कल ले जी लेंगे। आज इमीडिएटली तो जी। नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं। क्योंकि कैसा होता है ना, पैटर्न बहुत सारे आते हैं, फिर पैटर्न के पीछे अगर हमने जी टाइम लॉजिक उतना वेस्ट किया तो हमारा लेक्चर चला जाएगा। तो आप मुझे पैटर्न ग्रुप में भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जी। कल उस पैटर्न को ले लेंगे, क्योंकि नहीं भी होता है तो कम से कम मैं देख के बता तो सकता हूँ कैसा रहेगा क्या रहेगा, है ना? टाइम मिल जाएगा मुझे। हाँ सर। हाँ, तो आप मुझे भेज दो पैटर्न, कोई इश्यू नहीं है। जी। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फाइल हैंडलिंग में ही, जो नेक्स्ट फाइल आती वो हमारी आती है बाइनरी फाइल, हमारी आती है बाइनरी फाइल। तो जो बाइनरी फाइल होती है सर, बाइनरी फाइल में क्या होता है ना सर, आप डेटा को
देख नहीं सकते। जैसे अभी आप देख पा रहे थे ना, जब मैं उस फाइल के अंदर जाता था तो इंफॉर्मेशन दिखती थी, लेकिन बाइनरी फाइल में इंफॉर्मेशन हम हम लॉजिक के थ्रू रीड तो कर पाएंगे, लेकिन अगर उस फाइल में जाके देखेंगे ना तो हमें सिर्फ डब्बे 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 ऑलमोस्टली वही दिखते हैं, क्योंकि वो डेटा जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, बाइनरी फॉर्मेट में होता है, वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में होता है। अब मैं कुछ डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूं बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। टेक्स्ट फाइल, सबसे पहली चीज सर, सपोज करो अगर मैं 1 2 3 4 5 स्टोर करता हूं, तो ऐसे केस में बाइनरी फाइल क्या करती है, ये पूरा 1 2 3 4 5 को एक न्यूमरिक वैल्यू समझती है, न्यूमरिक वैल्यू। तो न्यूमरिक वैल्यू समझने के कारण क्या करती, इसके लिए इसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करती है, और बाइनरी में कन्वर्ट करती है डायरेक्टली, क्योंकि वो न्यूमरिकल है। इसलिए ये क्या करती है इस केस में, ये बाइनरी फाइल लेगी, इसको स्टोर करने के लिए 2 बाइट, 2 बाइट। लेकिन यही चीज जब टेक्स्ट फाइल के केस आएगी तो टेक्स्ट फाइल इसे एक कैरेक्टर समझेगी, इसे भी एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, इस तरह से जो टेक्स्ट फाइल है इनको 5 कैरेक्टर समझती है, और 5 कैरेक्टर समझने के कारण वो टेक्स्ट फाइल कितने बाइट लेती है, 5 बाइट लेती है। तो सबसे बड़ा पहला डिसएडवांटेज कि टेक्स्ट फाइल में नंबर ऑफ बाइट्स का कंजम्पशन ज्यादा होता है, जबकि बाइनरी फाइल में नंबर ऑफ बाइट्स का कंजम्पशन कम होता है। बाइनरी फाइल में नंबर ऑफ बाइट्स का जो कंजम्पशन होता है वो क्या होता है, कम होता है, और टेक्स्ट फाइल में ज्यादा होता है। दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, वी कैन नॉट और वी कैन से बाइनरी फाइल store the data in बाइनरी फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में स्टोर करती है, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करती है। बट अगर हम इसकी बात करें, टेक्स्ट फाइल की बात करें, इन टेक्स्ट फाइल डेटा स्टोर्ड इन टेक्स्ट फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। किस केस में, अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल के बारे में, अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब अगर हम और आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल को ओपन करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स कैसा होता है, ऐसा होता है एफ ओपन रहता है, और एफ ओपन बोलने के बाद क्या लिखा जाता है, फाइल का नेम, जैसे सपोज emp.txt, जो भी नाम आप देते हो। और लिखते वक्त क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रीडिंग मोड, राइटिंग मोड, जो भी मोड होता है। सपोज करो पहला राइटिंग मोड ले लो, तो आप लिखते हो W, और यहाँ पे आप लिखते हो fp इज इक्वल टू एफ ओपन, ऐसा लिखते हो। लेकिन यही चीज जब बाइनरी में जाओगे, तो बाइनरी में कुछ ऐसा होता है, fp इज इक्वल टू एफ ओपन, और इसके अंदर जाके उसके बाद आप लिखोगे कि emp डॉट फाइल का नाम, जो भी एक्सटेंशन देना है। लेकिन उसके बाद आप जब लिखोगे तो आपको बाइनरी फाइल में जाके लिखना है, तो WB राइट बाइनरी, आप क्या करते हो, आप लिखते हो राइट बाइनरी। वैसे ही चौथा डिफरेंस अगर हम बात करें, फाइल में जाके लिखना है तो fprintf, और फाइल से रीड करना है ये हम बोल सकते हैं कि फाइल में प्रिंट करने के लिए fprintf, और फाइल से सर रीड, बाइनरी सॉरी उल्टा टेक्स्ट कर दिया। फाइल में बाइनरी। हाँ सॉरी, हाँ मैंने उल्टा कर दिया बेटा। यहाँ पे बाइनरी फाइल स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, ये डेटा स्टोर्ड इन टेक्स्ट फॉर्मेट, सॉरी। यहाँ आएगा WB, मतलब यहाँ बाइनरी फाइल है तो WB लिखा जाएगा, जबकि यहाँ सिंपल टेक्स्ट फाइल है तो क्या लिखा जाएगा, W लिखा जाएगा। करेक्ट, थैंक यू ऑफरीन। ओके, फाइनली जब बाइनरी फाइल में जाके आप लिखते हो तो लिखने के लिए लिखा जाता है एफ राइट होगा, और रीड करने के लिए होगा एफ रीड नाम का क्या होगा, मेंबर फंक्शन होगा, रीड और राइट करने के लिए। जबकि टेक्स्ट फाइल में कैसा होता है, टेक्स्ट फाइल में जब आप फाइल से रीड कर रहे हो तो scanf का यूज करते हैं, और फाइल में जाके जब लिखते हैं तो क्या यूज करते हैं, printf का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंसेस है जो हमें ध्यान में रखना है जब हम बाइनरी फाइल्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बाइनरी फाइल भी क्या करते हैं,
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम अगर मैं लूंगा तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लूंगा। मैं ये बोलूंगा डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। रीड नंबर फ्रॉम द फाइल। एक सेकेंड, ओ सॉरी, हाँ